आपको अंदाजा भी है, आपकी ओवर बुकिंग की वजह से मेरा इंटरव्यू छूट गया। देखिए सर, आप मेरी बात तो सुनिए। अब क्या सुनाना चाहती हैं आप? देखिए सर। क्या देखिए? आपकी ओवर बुकिंग की वजह से हमारा विदेश का हनीमून पैकेज तो बर्बाद हो गया ना। हर दिन एयरलाइंस में ओवर बुकिंग के चलते कितने ही लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एयरलाइंस को टिकट की पूरी रकम वापस करनी होगी और हुए नुकसान की भरपाई भी एयरलाइंस को ही करनी पड़ेगी, या फिर आप उपभोक्ता फोरम में इसकी शिकायत कर अपने अधिकार की मांग कर सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। An important client wants to have a video conference with all our branch managers across India tomorrow at 11 a.m. But they're on tour, sir. Video conferencing studios with special screens and cameras may not be available everywhere. We also need to inform all the managers, sir. I'm worried. For me, customer is the king. We must find a solution. May I suggest a solution, sir? Of course. BSNL Wings, the next generation network-based multimedia video conferencing service is the solution. All we need is a landline and a SIP phone with a special screen and camera. Is that all? BSNL Wings even enables multimedia video conferencing between users who could be on smartphones or PCs anywhere in the world. Superb. Let's all get connected with BSNL Wings. For details, visit our website or call the helpline. मौका आ गया है अपनी थॉट्स को देश तक पहुंचाने का। मौका आ गया है अपने शब्दों को एक अर्थ देने का। मौका आ गया है वॉइस ऑफ नेशन बनने का। भारत सरकार मॉक यूथ पार्लियामेंट वॉइस ऑफ नेशन के थ्रू यंगस्टर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही है जिसमें देश भर के 18 से 25 वर्ष के यूथ अपने विचार रखें। इसके लिए आप www.yas.nic.in या फिर www.nss.gov.in पर लॉगिन करें और अपना 1.5 से 2 मिनट का ऑडियो या वीडियो अपलोड कीजिए, या फिर डिस्ट्रिक्ट नोडल इंस्टीट्यूट में जाकर स्क्रीनिंग दें। और हाँ, आप कॉलेज के कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल पर और स्टेट लेवल से नेशनल लेवल पर सेलेक्टेड युवाओं को यूथ पार्लियामेंट के माध्यम से अपने विचार रखने का मौका मिलेगा। तो क्या आप तैयार हो वॉइस ऑफ नेशन बनने के लिए? भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्यों घबरा गए जनाब? चोरी तो चोरी है, कुछ न छुपाओ, सब इनकम दिखाओ। इनकम डिक्लेरेशन स्कीम का फायदा उठाओ। कुल 45% टैक्स भरने से मिलेगी राहत इंक्वायरी, स्क्रूटनी और प्रोसिक्यूशन से। तो अब समय न गवाएं, अपनी अघोषित आय को 30 सितंबर 2016 तक डिक्लेयर करें। आप करें योगदान, बढ़ाएं अपना सम्मान। लेकिन खबर क्या है लाया? प्रेरणा योजना का पैगाम हुलाया। बीपीएल परिवारों के लिए ये वरदान है भैया। वरदान? वो कैसे भैया? इस योजना के अंतर्गत अगर बिटिया का ब्याह करें 19 के बाद और पहला बच्चा 21 के बाद, अगर बेटा हुआ तो मिलेंगे 10,000 और जो हुई बिटिया तो मिलेंगे पूरे 12,000 और दूसरे बच्चे पर भी है पुरस्कार। अधिक जानकारी के लिए निकटतम सरकारी अस्पताल या फिर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। वर्ष 2000 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारत में सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग शुरू की गई। BIS की हॉलमार्किंग स्कीम के तहत जौहरी जो सिर्फ गहने बेच रहा है को ये सुनिश्चित करने के बाद लाइसेंस दिया जाता है कि वो शुद्धता के मानक 14-17 का पालन करने की क्षमता रखता है। हॉलमार्किंग एक प्रकार का सरकारी निशान है जो शुद्धता की गारंटी की पहचान के रूप में कई देशों में प्रयोग किया जा रहा है। हॉलमार्किंग योजना का मूल उद्देश्य है मिलावट के खिलाफ जनता की रक्षा करना और निर्माताओं को सुंदरता के कानूनी मानकों को बनाए रखने के लिए विवश करना। परख और हॉलमार्किंग केंद्र की मान्यता है IAS 15820/2009। सोने के आभूषणों की शुद्धता का प्रमाण पत्र भारतीय मानक विनिर्देश के अनुसार किया जाता है। इसके लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न मानक तैयार किए, जैसे IS 1417 गोल्ड और गोल्ड मिश्रण आभूषण या कलाकृतियों की ग्रेड, IS 1418 स्वर्ण बुलियन मिश्र सोना और स्वर्ण आभूषण
कलाकृतियों में सोने की परख के लिए IS 2790, 23, 22, 21, 20, 18 और 14 ये कैरेट गोल्ड मिश्र के लिए दिशा निर्देश है। IS 3095 सोने को जोड़ने यानी आभूषण के निर्माण में उपयोग के लिए दिया जाता है। IS 15820 ये परख करने की प्रक्रिया और हॉलमार्किंग केंद्रों की क्षमता के लिए है। भारतीय मानक ब्यूरो देश भर में 33 शाखा कार्यालयों के साथ काम कर रहा है, जिससे देश भर में सोने की गुणवत्ता पर नजर रखी जा सके। एक प्रमाणित जौहरी वही है जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा स्थापित किए गए हॉलमार्किंग केंद्रों से अपने आभूषणों को हॉलमार्क कराए। भारतीय मानक ब्यूरो हॉलमार्किंग योजना के अनुसार इसमें भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह, उत्कृष्टता नंबर, परखने की प्रक्रिया और हॉलमार्किंग केंद्र का निशान जहां आभूषण की जांच की गई को चिन्हित किया जाता है। हॉलमार्किंग का वर्ष और आभूषण बनाने वाले जौहरी की पहचान का निशान। इसका मतलब ये हुआ कि धातु की पूरी तरह से जांच व हॉलमार्किंग एसेइंग सेंटर द्वारा की गई है और धातु की शुद्धता, गुणवत्ता, सुंदरता और उत्कृष्टता में कोई कमी नहीं है। भारतीय मानक ब्यूरो मान्यता तभी देता है जब ये सुनिश्चित हो जाए कि हॉलमार्किंग सेंटर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है। साथ ही परखने की प्रक्रिया, अंकन और हॉलमार्किंग केंद्र सभी आवश्यक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। ये एक ऐसी कंप्यूटर प्रक्रिया है जिसमें पहले गुणवत्ता परखी जाती है, उसके बाद गहनों पर गुणवत्ता और उत्कृष्टता के हिसाब से कंप्यूटर द्वारा संचालित लेजर मशीन द्वारा गहनों के निचले हिस्से पर सभी 5 निशान चिन्हित किए जाते हैं। उपभोक्ता अपने आभूषण किसी भी भारतीय मानक ब्यूरो के मान्यता प्राप्त जांच व हॉलमार्किंग केंद्र पर ले जाकर उसकी जांच करा सकता है। तीसरे पक्ष को ये आश्वासन और संतुष्टि प्रदान करता है कि सोने की जो शुद्धता बताई गई है वो उसी के अनुरूप तैयार किया गया है। अनियमित सोने की गुणवत्ता और शुद्धता के खिलाफ संरक्षण। यदि जौहरी द्वारा बताई गई शुद्धता से आभूषण कम गुणवत्ता का पाया जाता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। बेची जाने वाले सोने की गुणवत्ता पर नजर रखने के अलावा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए BIS की टीम हमेशा तत्पर है। हॉलमार्किंग लाइसेंसधारी जौहरियों पर BIS अपनी पैनी नजर रखती है। हॉलमार्किंग प्रक्रिया ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा में एक अहम भूमिका निभाई है और इसके साथ ही उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए भी लगातार प्रयास किए हैं। आज देश में सोने की गुणवत्ता, शुद्धता और सुंदरता को बनाए रखने में जौहरियों को भी जिम्मेदारी का एहसास और विश्वसनीयता बनाए रखने का मौका मिला है, क्योंकि अब जौहरी की बात पर नहीं, हॉलमार्क गहनों पर होता है व्यवसाय। हॉलमार्क विश्वास का एक प्रतीक बनकर उभरा है और आने वाले समय में इसकी भूमिका और बढ़ेगी। देश के हर कोने में लोगों को हॉलमार्क किए सोने के प्रति प्यार भी बढ़ेगा, क्योंकि यही है सच्चे सोने और खरे सोने की पहचान, हॉलमार्क।